पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर 3 बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपको काफी मजा आएगा। सबसे पहली अपडेट कि जो पाकिस्तान अंडर 19 का सितारा, पाकिस्तान अंडर 19 का हीरो समीर मिन्हास एक बार फिर से छा गया। मतलब समीर मिन्हास एशिया कप के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, सेंचुरियों पर सेंचुरियां ठोकते जा रहे हैं और भारत के लिए डरावना खौफ बनते जा रहे हैं। अब समीर मिन्हास ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार इनिंग खेलकर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप से पहले बड़ा करारा जवाब दिया। ना सिर्फ भारतीय टीम को बल्कि पूरे भारत को करारा जवाब दिया। अब समीर मिन्हास ने क्या कहा, प्रूफ के साथ वो बयान आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको सुनकर जो भारतीय मीडिया है वो भी पागल हो गया। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी अपडेट है वो ये कि सरफराज अहमद वाकई धोखा नहीं देता। सरफराज अहमद ने एक बार फिर से सबके सामने सोशल मीडिया पर बाबर आजम का दिल जीत लिया। अब सरफराज अहमद ने क्या कहा, प्रूफ के साथ वो इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा तीसरी बड़ी अपडेट, शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शाहीन शाह अफरीदी क्या बिग बैश लीग में आपको नजर आएंगे अगले मैचेस में या नहीं? वर्ल्ड कप से पहले वो प्रॉपर फिट हो जाएंगे या नहीं? इसको लेकर एक बड़ी अपडेट है, तो ये भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो काफी स्पेशल है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो पाकिस्तान अंडर 19 का सितारा, पाकिस्तान अंडर 19 का हीरो समीर मिन्हास रुकने का नाम नहीं ले रहा। एशिया कप के बाद उसने दोबारा से वही परफॉर्मेंस को जारी रखा और वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम और भारत को बड़ा करारा जवाब दिया। समीर मिन्हास ने क्या कहा, कौन सा करारा जवाब दिया, वो आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूं। मगर बात करते हैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट मुल्तान सुल्तान और मोहम्मद रिजवान को लेकर सामने आए। वो ये कि बहुत सारे फैंस का सवाल था कि पीएसएल में मुल्तान सुल्तान को कौन हैंडल करेगा, क्योंकि अली तरीन तो अब नहीं रहे। लेकिन भाई साहब पीसीबी ने फाइनल कर दिया कि इस बार मुल्तान सुल्तान को वो खुद जो वो डील करेंगे, यानी मुल्तान सुल्तान टीम को इस बार पीसीबी चलाएंगे अपने तरीके से। लेकिन जो साथ रिजवान है उसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। भाई साहब जो रिजवान मुल्तान सुल्तान के कप्तान थे, उन्होंने अब रिजाइन कर लिया है, यानी वो अब मुल्तान सुल्तान के कप्तान नहीं रहे। अब वो मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे एज अ कप्तान। और जहां तक जराए से अपडेट आ रही है वो ये कि मुल्तान सुल्तान के जो साबिक कप्तान रिजवान थे, वो अब शायद जो 2 नई टीमें आएगी उनमें से किसी एक टीम में खेलेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब एक और स्टेट आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ। ये स्टेट्स सुफियान मुकीम का है। मतलब ये स्टेट्स को देखकर मुझे शर्म आती है पाकिस्तान की सिलेक्शन पर, मुझे शर्म आती है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी पर कि जो सुफियान मुकीम जिसने प्रेसिडेंट कप के अंदर 9 मैचेस में 20 विकेट्स ली, फर्स्ट क्लास मैचेस के अंदर 2 मैचेस में 8 विकेट्स ली, और उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में सुफियान मुकीम ने 4 मैचेस में 10 विकेट्स ली। उस सुफियान मुकीम को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया श्रीलंका के खिलाफ। और यही सुफियान मुकीम कल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उतरता है, पहले ही मैच में 4 ओवर में 1 आउट करता है और सिर्फ 12 रन देता है। तो ये सुफियान मुकीम था जिसको ड्रॉप किया और इसकी जगह शादाब को पिक किया। तो ये घटिया सिलेक्शन थी। आपकी क्या राय है, शादाब बेहतर है या फिर सुफियान, वो आपने बताना है। बट अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी को लेकर। आपको याद होगा शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश लीग खेल रहे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने अब तक कुछ खास परफॉर्म करके नहीं दिखाया। बॉलिंग में उनको लगातार मार पड़ रही है, वो उतना अच्छा करके नहीं दे रहे जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमेशा जो पिचेस होती है वो फास्ट के लिए काफी सूट रहती है। मगर यहां शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल भी सूट नहीं रह पा रहे। सो शाहीन शाह अफरीदी अपना आखिरी मैच खेल रहे थे, 2 ओवर में 7 रन दिए, तीसरे ओवर में उनको ठीक ठाक रन पड़े, 3 ओवर करवाए, उसके बाद वो चौथा ओवर नहीं करवाने आए क्योंकि वो इंजरी का शिकार हो गए। अब कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि जो शाहीन शाह अफरीदी है उनकी इंजरी फेक है, वो नाटक कर रहे हैं, क्योंकि जब जब उनको रन्स पड़ते हैं तब वो कोई बहाना करता है। ये फैंस की जो है वो रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है शाहीन शाह अफरीदी को लेकर वो यही कि शाहीन शाह अफरीदी अपना अगला जो बिग बैश लीग का मैच है वो नहीं खेलेंगे, और जो बकिया मैचेस है बिग बैश लीग के जराए के मुताबिक वो भी मुश्किल ही नामुमकिन खेले, क्योंकि उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है MRI का। वो रिपोर्ट जब तक ठीक नहीं आती
तब तक शाहीन शाह अफरीदी को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये रिपोर्ट थी, ये अपडेट थी शाहीन की इंजरी को लेकर। यानी खबर ये आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो इंजरी है वो सीरियस है और T20 वर्ल्ड कप से पहले वो ठीक होंगे या नहीं, ये तो रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट कि जो पाकिस्तान अंडर 19 का हीरो, पाकिस्तान अंडर 19 का सितारा समीर मिन्हास एक बार फिर से छा गया। मतलब क्या कमाल का टैलेंट है, चाहे एशिया कप हो या फिर एशिया कप के बाद कोई ट्राई सीरीज हो, ये लड़का रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब इस लड़के ने इमर्जिंग एशिया कप के अंदर जो है वो मलेशिया के अगेंस्ट 170 प्लस की इनिंग खेली थी, तो ये कहा जा रहा था कि इस लड़के का तुक्का है। जब इसी लड़के ने भारत के खिलाफ फाइनल मैच में 170 प्लस की इनिंग खेली, तो भी लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने, कि भाई साहब जो इसने 170 की इनिंग खेली है, 170 प्लस की, ये भी एक तुक्का है। लेकिन एक बार फिर से समीर मिन्हास छा गए। ट्राई सीरीज पाकिस्तान जिम्बाब्वे अफगानिस्तान के दरमियान हो रही है जिम्बाब्वे में, और पाकिस्तान का दूसरा मैच जिम्बाब्वे से था। पाकिस्तान पहला मैच जीत चुका था अफगानिस्तान से। तो दूसरे मैच के अंदर समीर मिन्हास ने 142 की शानदार इनिंग खेली 106 में, मतलब एक और सेंचुरी। 7 मैचेस टोटल अभी समीर मिन्हास ने खेला है और 3 उसकी सेंचुरी है लास्ट 7 ओडीआई में। ये समीर मिन्हास का टैलेंट। जिम्बाब्वे के खिलाफ 142 की इनिंग, 17 चौके, 3 छक्के और 134 का स्ट्राइक रेट। मजे की बात इसमें मुझे ये चीज अच्छी लगी कि समीर मिन्हास 100 के बाद नहीं रुकते, ये 150-200 की जानी बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी पाकिस्तान में देख लें, दूसरी टीमों में देख लें, बहुत सारे स्टार्स है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी है जो अपना 100 करने के बाद टीम को मुश्किल में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन समीर मिन्हास उनमें से नहीं है, और यही समीर मिन्हास ने अब भारत को वर्ल्ड कप से पहले करारा जवाब दे दिया। क्योंकि भारतीय मीडिया भी अब पागल हो गया है समीर मिन्हास के इस टैलेंट को देखकर। समीर मिन्हास को लेकर भारत यही कह रहा है कि ये शानदार टैलेंट है, इसने हमें मजबूर कर दिया है तारीफ करने पर। ये कौन कह रहा है? भारतीय मीडिया। इसीलिए कहते हैं खेल ऐसा पेश करो कि सामने वाले तारीफ करने पर मजबूर हो जाए, और समीर मिन्हास पाकिस्तान का यंग बच्चा है, इसने भारत को मजबूर कर दिया है कि वो समीर मिन्हास की तारीफ करे। और समीर मिन्हास ने भी यही कहा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस जारी रखूंगा, चाहे भारत को हमसे हाथ मिलाना हो या ना मिलाना हो, हमसे बात करनी हो या ना करनी हो, हमें क्रॉप करना हो या ना करना हो, हम अपना खेल जारी रखेंगे और हम मुंह से नहीं बैट और बॉल से जवाब देंगे। ये समीर मिन्हास का जो जवाब है भाई साहब, ये भारत को बहुत चुभ रहा है। ये समीर मिन्हास ने अपने बैट से जवाब दिया है। यानी समीर मिन्हास जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 20 सेंचुरी ठोक बैठे और भारत को ये सेंचुरी बहुत चुभने लगी। आपको क्या लगता है, क्या वर्ल्ड कप में समीर मिन्हास इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे या नहीं? इस बारे में आपने लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं एंड में भाई साहब, सरफराज अहमद ने बाबर आजम का सबके सामने एक बार फिर से दिल जीत लिया। ना सिर्फ सरफराज अहमद, ना सिर्फ बाबर आजम का, बल्कि सरफराज अहमद ने सारे पाकिस्तानी फैंस और बाबर आजम के फैंस का दिल जीता। अब सरफराज अहमद ने कैसे दिल जीता, सरफराज अहमद ने क्या कहा, एक बार फिर से इंटरव्यू में वो आपके साथ शेयर करता हूं। सरफराज अहमद का इंटरव्यू आता है बाबर आजम को लेकर, यानी बाबर आजम को प्रेस करता है, बाबर आजम की तारीफ करते हैं और बाबर का दिल जीतते हैं सरफराज। सरफराज क्या कहता है? सरफराज का यह कहना है कि बाबर आजम ने कभी नहीं कहा कि मुझे किंग बोले, ये नाम इसको लोगों ने दिया है। मैं हमेशा यही कहूंगा कि बाबर आजम पर भरोसा है, उसने माजी में बहुत परफॉर्मेंसेस दी है, उसको कोई नाम ना दे, उसका नाम बाबर आजम है, उसको खेलने दे, उससे उतनी तवक्कात है कि उस पर प्रेशर बहुत बढ़ गया है। हमारे यहां यही होता है, पहले मिनटों में ऊपर पहुंचा देता है, फिर गिरा देता है। मुझे बहुत हैरानी होती है कि इसमें हमारे सीनियर क्रिकेटर भी बाबर आजम को पहले ग्रेट प्लेयर से मुआवजा करते थे और फिर उसकी बेइज्जती करते हैं। यह सरफराज अहमद का कहना है। यानी सरफराज अहमद यही कहते हैं कि बाबर आजम ने किसी को नहीं कहा कि मुझे किंग बोले, बल्कि किंग बाबर आजम का जो नाम है ये लोगों ने दिया है। और सरफराज अहमद यही कहते हैं कि बाबर आजम एक शानदार टैलेंट है, उसके अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है जिसमें पाकिस्तान टीम की बेहतरी हो। बाबर आजम अभी प्रेशर में, लेकिन बाबर आजम करके दिखाएगा। लेकिन सरफराज ये भी कहते हैं कि मुझे हैरानगी होती है कि इसमें पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद है, जब पहले बाबर को ऊपर रखते थे और अब बाबर को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। यह सरफराज अहमद ने कहा। यानी सरफराज अहमद ने सिंपल यही कहा कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन
साबिक खिलाड़ियों को कि जो बाबर की पहले तारीफ करते थे और अब अपने ही स्टार को गिराने की कोशिश करते हैं। सिंपल अल्फाज में सरफराज का ये कहना था, यानी सरफराज अभी भी बाबर को प्रेज करता है, बाबर के लिए आगे आता है, बाबर के लिए वो सबसे लड़ते हैं। ये सरफराज अहमद ने कमाल किया और बाबर आजम का दिल जीता। अब आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी शेयर करें, जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।